भी रख दो या अपने आप को बेच भी दो तो भी 75,000 रुपया देने वाला कोई नहीं। तभी तभी मैं इनके गाड़ी के सामने आ गया। भाई उठो उठो उठो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हैं? मैं माफी चाहता हूँ भाई। अब देखो तुम भी बीच में थे, कसूर तो तुम्हारा भी है, हैं? माफ करना मुझे। अच्छा देखो मैं ना तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम अपनी पट्टी वट्टी करा लेना है। ये लो रख लो। ये रुपए तुम्हें काम आएंगे हैं। अरे 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 मुझे 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 छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा जितने तुम चाहते। छोड़ो मुझे। मुझे 75,000 रुपए चाहिए, अभी चाहिए। मेरे बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है, अभी चाहिए। देखो भाई, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? वैसे भी फिलहाल मेरे पास 75,000 रुपए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकता हूँ। जितना तुम चाहोगे उतना दे सकता हूँ। क्या करूँ? ये जो घर है ना, ये है। जाओ, शाबाश। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। हैं? जैसे मैं उन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देख के मैं सन रह गया। चुप, एकदम चुप हो जा, बकवास बंद कर। अरे खामा कमबख्त मनगढ़ंत किस्से सुनाए चला जा रहा है। मिस्टर अशरफ, बाजी अब आपके हाथ से निकल चुकी है। अच्छा यही होगा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। देखिए, एक मिनट है। इधर आइए। देखिए, और भी रास्ता है। यहाँ हम सिर्फ 3 लोग हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं। कोई ये असलियत नहीं जान पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। एक काम कीजिए, इस आदमी को ले जाइए, जो जी में आए चार्ज लगाइए, अंदर कीजिए, मारिए, फेंकिए, कुछ भी कीजिए। बाकी मैं और आप है तो मैं आपको हम कुछ मतलब मेरा मतलब समझे आप? हैं क्या 10 लाख कम है? चलिए 20 लाख, 30 लाख, ये भी कम है। तो आप बताइए कितना चाहिए? आपको इतना मिलने वाला है और मुझे 20-30 लाख बस। अरे तो फरमाइए ना जनाब, हैं? हुक्म कीजिए। 50 लाख। अरे 50 लाख बहुत हो जाएगा जनाब। जिंदगी भर ये तंग वर्दी पहने सड़कों पर जूते घिसते रहेंगे ना तो भी 50 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे जितना कि हम आपको दे रहे हैं। सोच लीजिए। बोलिए जनाब, बोलिए। ये तकदीर रोज दस्तक नहीं दिया करती। बोलिए। अरे बोलिए इंस्पेक्टर साहब, बोलिए, इससे पहले कि आपकी कमाई बढ़ जाए। बोलिए। पर इनको तो आपको कुछ देना होगा, वरना मैं बात को दबा नहीं पाऊंगा। अरे जिसे जितना चाहे दीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए। आया कौन है भाई?
मेरा हिस्सा लाओ भाई। सबको तुम बांट रहे हो ना, मेरा हक भी तो बनता है ना। मैं तुम्हारा भाई हूं। कैसा लगा ये ड्रामा? चारों खाने चित। जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे? जिसे तूने मौत बनाकर मेरे पास भेजा था, दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई। अगर उसे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तू अपने मकसद में कामयाब हो जाता। रात भर जो कुछ इसने मेरे लिए किया, एक नेक इंसान ही कर सकता है। जब इसने मुझे सच्चाई बताई तो फिर आपने उस इंसान के साथ दगा क्यों किया? कौन से इंसान के साथ? वही आपके पार्टनर अशरफ। आपने उनकी पूरी जायदाद हड़प कर ली। शक्ल से तो आप शरीफ लगते हैं। अशरफ मियां, जिंदगी में बहुत ड्रामे देखे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ड्रामा हम भी खेलेंगे। और उस ड्रामे में आप फंस गए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आधी जायदाद के लिए? अरे तारिक से पूछिए, हम तो अपनी आधी जायदाद आपको जाने से पहले देना चाहते थे। आप मुझे भाई कहते हैं, भाई, और आपने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता, मुझे घिन आती है, घिन। भाईजान मुझे माफ कर दीजिए। भाईजान ये देखे, इसकी जुबान भी नहीं कांप रही। इतना कुछ होने के बाद भी भाईजान भाईजान। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, और कोई रियायत मत कीजिएगा, प्लीज ले जाइए इसको। भाईजान मेरी बात सुनिए, एक मिनट। भाईजान मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब मुझे एक मौका दीजिए। भाईजान भाईजान भाईजान। बेटा, एहसान का बदला एहसान नहीं होता है। तुमने जो मुझे नई जिंदगी अता की है, उसका बदला तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे का इलाज करवाएंगे। हाँ, हम उसका इलाज करवाएंगे। आयशा 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 आयशा, where have you been यार? मैं पूरा कॉलेज ढूंढ लिया। एक सेकंड, हमने जो बेट लगाई थी ना, I mean जो मैंने तुम्हें बताया था, मैं वो जीत चुका हूँ। ताली ताली, यस। एक सेकंड, तुम्हारा हिस्सा। How sweet! पर संजू, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा हिस्सा है। बेट तुम जीते हो। I know बेट मैंने जीता है, लेकिन इस बेट को जिताने में तुम मेरी बराबर के मददगार हो, so you have to accept it. I'll accept it, but not like this. तुम सच में मेरा हिस्सा देना चाहते हो? Right. ठीक है, तो क्यों ना आज शाम हम किसी कॉफी शॉप में चलें? बिल तुम पे करना। Are you sure? तुम्हें कोई एतराज है? No, if you say it's fine with me. Okay, fine. Then done. तो आज शाम को हम मिल रहे हैं? 100%. Okay then. See you. Bye. संजू, you're a cheater, you're a loser. तुमने ये बैग झूठ बोल के जीती है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। तुम शर्त हार गए हो, तुम हार गए हो। पैसे वापस करो,
कोई पैसे वापस नहीं होंगे। मैंने शर्त जीती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ, कॉफी शॉप। डू यू अंडरस्टैंड दैट? संजय, you are a cheater, cheater, cheater. You loser, you loser, you loser. Bye. थैंक्स फॉर द लिफ्ट वीर। No formalities. भैया के ऑफिस में काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में सही, दोस्त ना सही लेकिन एक दूसरे को जानते तो हैं। प्लीज वीर। एनीवेज, कैसा लग रहा है क्राइम बीट जर्नलिज्म के साथ पहली बार रूबरू होना? एडवेंचरस? रियल? तुम्हारे उन पेज 3 जर्नलिज्म की तरह नहीं जहाँ सब कुछ नकली है, बनावटी, इल्यूजन, हकीकत में कुछ और। पार्टी स्कोर करना मस्ट बी फन, नहीं? वीर, तुम कितना बोलते हो, हाँ? और जब हकीकत का पता ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता कि पेज 3 जर्नलिज्म क्या है? इन पार्टीज, इन चमक धमक के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्ड वर्क लगता है। और एक बात याद रखो वीर, इस दुनिया में हर इंसान को पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, समझे? एक पार्टी कवर करके दिखा दो तुम मुझे, मैं मान जाऊंगी तुम। It's not funny, Veer. Stop laughing. You are irritating me. I'm really sorry. भाई मान लिया कि पार्टी स्कोर करने में भी हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, लेकिन तुम ये बताओ कि जो तुम वीआईपीज़ के इंटरव्यू छापती हो, इसे देश और सोसाइटी को क्या दे रही हो? चटपटी खबरें? I mean, this is not journalism. हमारे पास कलम की ताकत है, वो ताकत जो सब कुछ बदल सकती है, क्रांति ला सकती है। अच्छा, वैसे वीर, क्राइम बीट पर तुमने इतनी सारी स्टोरीज कवर की है, कौन सी क्रांति लाई तुम? भ्रष्टाचार वही का वही है, वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला वीर, कुछ नहीं। हाँ, क्रांति एक ही दिन में पैदा नहीं होती मैडम, इंतजार करना पड़ता है। और जो तुमने आज किया, उन कातिलों को आइडेंटिफाई करके उस बुजुर्ग और उसके परिवार को जो इंसाफ दिलाया है, पहल की है, क्रांति की राह पर पहली शुरुआत है। एंड दैट्स व्हाट क्राइम जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट, क्राइम बीट इज ऑल अबाउट। फाइट फॉर क्राइम एंड एंड ऑफ क्राइम। आगे से राइट लेना, मैं घर जाना चाहती हूँ। हेलो, हाँ मैं मालिनी आंटी बोल रही हूँ। बेटा, ये तुम सहमी सहमी सी क्यों साउंड कर रही हो? नहीं तो मालिनी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मामा जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ आंटी, कल रात थोड़ी खराब हो गई थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर कुमार की रिपोर्ट तैयार करके बस ऑफिस आ ही रही हूँ। तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस घर में आराम करो। और मिस्टर कुमार की रिपोर्ट तो तुम मेल के जरिए भी भेज सकती हो। बेटा, शरीर को थोड़ा आराम दिया करो, जब देखो बस काम में लगी रहती हो। आई बात समझ में? जी आंटी। आंटी, आपसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। और सच कहूं तो आपने बिल्कुल एक माँ की तरह मुझे और संजू को प्यार दिया है। आपके रहने से कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा कि माँ की कमी महसूस नहीं होती, मैं माँ की तरह ख्याल रखती हूँ? बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, समझे? अब आराम करो, मैं फोन रखती हूँ। जी आंटी, आई लव यू आंटी, बाय। आखिर क्या जरूरत थी ऐसा कारनामा करने की? क्या मैंने कभी तुम्हें पैसे देने से इनकार किया है? चिंटू, अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे एक फोन करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया।
अब ये पैसे लो, और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये पैसों का जोर मामा पर दिखाइएगा, मुझ पर नहीं। अपन को मालूम है पैसा कैसे कमाया जाता है। चिंटू, अपन ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अपन डरने वालों में से नहीं है। माफी मांग गोल्डी से। बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? बाबा, चिंटू को ये तमीज आपको बहुत पहले सिखानी चाहिए थी। आप ही के लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ चुका है वो। चिंटू, समझने की कोशिश करो। कुछ ही दिनों की बात, एक बार मैं महक को संभाल लूं, बहुत जल्द वो अपना स्टेटमेंट वापस ले लेगी और फिर मैं खुद तुम्हें बुलवा लूंगा। आप क्या संभालेंगे महक को? जिंदा बचेगी तब संभालेंगे ना। फिर काहे की महक और काहे का स्टेटमेंट? चिंटू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। अगर महक को कुछ हो गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ गोल्डी बेटा इसको, पर यह है कि अपने भेजे में अक्ल डालता ही नहीं। बाबा, अब चिंटू को जयपुर भेजने की जिम्मेदारी आपकी। ये लीजिए। चिंटू, अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो समझने की कोशिश करो। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं।